कैनोनिकल जो है एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम उसी के बारे में आगे बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एसोसिएटेड कोलॉइड के बारे में फिर से बता देता हूँ। हमने देखा कि अगर हम क्या करते हैं कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन करें तो हमें काफ़ी टाइप्स मिले थे। अब साइज के बेस पे जब बात आई तो हमने इसको 3 टाइप में डिवाइड किया था। एक था मल्टी मोलिकुलर, एक था हमारे पास मैक्रो मोलिकुलर एंड आफ्टर दैट था एसोसिएटेड। अब मल्टी मोलिकुलर एंड मैक्रो मोलिकुलर में दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बस कंसंट्रेशन का। दोनों में क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स एक साथ इकट्ठे होकर के क्या करते हैं, एक बड़ा मोलिक्यूल कोलोइडल रेंज का मोलिक्यूल बनाते हैं, मतलब कोलोइडल सोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोलोइडल सोल कब बना, आफ्टर एग्रीगेशन। तो अगर ये लोअर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन पे दोनों पे डिफरेंट बिहेव करता है, लोअर पे एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट और हायर कंसंट्रेशन पे अगर ये एक कोलॉइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं पार्टिकल्स, तो ये होते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अगर ऐसा हो कि अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल को, सब्सटेंस को रखता हूँ और वो क्या कर ले, जैसे ही मैंने उनको ऐड किया है, सिंपली ऐड किया है, वो क्या एग्रीगेशन करके कोलोइडल रेंज के पार्टिकल बना ले विदाउट डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन, वो हमारे पास क्या थे, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स के बारे में। अब कल मैंने बताया कि जो एग्रीगेट हो करके पार्टिकल्स बनते हैं, कल मैंने क्या कहा था कि मिसेल्स के बारे में आपको बताया था। तो एक मिसेल्स क्या थे, रियल मिसेल्स क्या होते हैं आपके पास, एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एग्रीगेट बनके, या एग्रीगेट जो पार्टिकल्स होते हैं, एग्रीगेटेड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते थे, मिसेल कहते थे। आफ्टर दैट मैंने क्राफ्ट टेम्परेचर के बारे में बताया, और उसके बाद एक और था जो क्या था, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन के बारे में बताया था। अब ये दोनों चीजें क्या थी मैं बता चुका हूं आपको, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। अब क्या था कि मिसेल का बनना, दैट मीन्स उन पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन पे जाकर के एग्रीगेशन होना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो जिस कंसंट्रेशन पे वो एग्रीगेट होना शुरू होते हैं वो थी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, और जिस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है, ये कोलॉइड्स में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, उसे क्या कहा था हमने, क्राफ्ट टेम्परेचर कहा था। तो इस एसोसिएटेड कोलॉइड में तो बस इतना ही था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, तो इसे ध्यान से देखना बस आप, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, मिसेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने एग्जांपल लिया है सोप का, क्योंकि ये बेस्ट एग्जांपल रहेगा। रीजन क्या है कि अगर मैं आपको किसी भी लायोफिलिक कोलॉइड के फॉर्मेशन को अगर मैं कहूं तो मैं आपको एग्जांपल किसके दूंगा, या तो आप उसमें क्या ऐड करोगे, स्टार्च को ऐड करोगे, या आपके पास क्या होगा उसमें गम, जेलेटिन, और उसके बाद एक और एग्जांपल है जो क्या है आपके पास, सोप्स का। रीजन, क्योंकि सोप्स क्या होते हैं, डायरेक्टली लायोफिलिक के एग्जांपल है। सोप्स क्या होते हैं, डायरेक्टली किसी डिस्पर्सन मीडियम में डिसोल्व होके विदाउट एनी स्पेशल मेथड कोलॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए मैंने सोप का क्या किया है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो हम कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ किसका, मिसेल का, कि मिसेल्स इन रियल बनते कैसे। हमने बच्चों एग्जांपल लिए हैं किसके, सोप के। अब सोप जो है वो हमारे पास एग्जांपल देखिए, ये क्या होते हैं सोप। सोप्स आर हायर फैटी एसिड्स, याद रखना ये क्या होता है, हायर फैटी एसिड। सोप्स क्या होते हैं, बड़े मोलिकुलर मास के फैटी एसिड होते हैं। दैट मींस फैटी एसिड का मतलब COO नेगेटिव, जिनमें क्या पाया जाता है, पार्ट पाया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम स्टीरेट और हायर फैटी एसिड ऑफ, ज्यादातर किसके मिलते हैं आपको, या तो ये मिलते हैं सोडियम के, और या फिर आपको ये किसके मिलेंगे, पोटासियम के। और मैक्सिमम केस में सोप किसके हायर फैटी एसिड मिलते हैं, सोडियम के। मतलब जो पहला एग्जांपल है वो है आपके पास सोडियम स्टीरेट, जो क्या होता है, CH3 CH2 16 COONA।
एक एग्जांपल आपके पास आएगा इसमें सोडियम पैल्मिटेट। बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना था, बस इतना समझना है कि सोप्स क्या होती हैं। सोप्स जो हैं वो क्या है, सोडियम की हायर फैटी एसिड होती है। मतलब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, RCOONA पॉजिटिव, COO नेगेटिव से, जहां R क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन मिलती है जिसमें आपको नॉर्मली 14, 15, 16 के करीब क्या मिलते हैं, कार्बन मिलते हैं। जो सोडियम पैल्मिटेट है वो क्या है, CH3CH214 COO क्या मिलेगा आपको, Na मिलने वाला था। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो सोडियम स्टीरेट एंड सोडियम पैल्मिटेट हमने क्या किए हैं, दो एग्जांपल लिए हैं। अब ये हमारे पास क्या बनने वाले हैं, डिस्पर्सन फेज। ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ, थ्योरी नहीं बता रहा, समझाऊंगा, थ्योरी आप खुद लिख लेना इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हम फर्स्ट क्या करते हैं, मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनको वाटर में ऐड करेंगे, और जैसे ही हम सोडियम स्टीरेट या सोडियम पैल्मिटेट को, दैट मींस कि RCOO नेगेटिव पार्ट को जब हम क्या करते हैं, वाटर में डिवाइड करते हैं, ये सबसे पहले वहां जाकर के क्या होगा, आयोनाइज होगा। और किस में आयोनाइज होगा, एक पार्ट मिलेगा आपको RCO नेगेटिव, दूसरा पार्ट आपको क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव। हम क्या पढ़ रहे हैं कि एग्रीगेशन कब हुआ, एग्रीगेशन हायर कंसंट्रेशन पे क्यों हुआ। अब देखो, स्टार्टिंग में मैंने इसका कंसंट्रेशन भी क्या रखा, लो कंसंट्रेशन पे। तो क्या किया इसने, लो कंसंट्रेशन पे ये जा करके आयोनाइज हो गया। अब वहां तो पहले से क्या थे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के आयन पड़े थे, लेकिन दो ही आयन थे। इन्होंने जा करके वहां पर कितने, दो आयन और दे दिए। इसका मतलब उसकी क्या की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया। तो ये क्या बन गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लग गए। क्या बन गए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन कब, जब कंसंट्रेशन क्या था, लो था। तो मतलब लो कंसंट्रेशन पे अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ सोप को आप ऐड करते हो तो वो जा करके बस वहां क्या होगा, आयोनाइज होगा। अब किस तरीके से आयोनाइज होगा वो भी हमने देख लिया। लेकिन एक चीज को अगर मैं देखूं, ये वाला पार्ट काफी बड़ा पार्ट है। क्यों, क्योंकि इन RCOO नेगेटिव देयर आर टू पार्ट्स, इसमें दो पार्ट। एक पार्ट क्या है आपके पास, पोलर पार्ट, और एक पार्ट क्या है आपके पास, नॉन पोलर पार्ट। और बस यहीं से मुद्दा जो है वो शुरू होगा। पोलर पार्ट कौन सा है, जो COO नेगेटिव पार्ट है, जो वाटर की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, इसलिए ये क्या बन जाता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। और हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, इसलिए हाइड्रोफिलिक पार्ट बनता है। और इसे कहा जाता है हेड। इसे हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पीछे क्या है, एक बहुत बड़ी कार्बन की चेन है। देखो जरा कितने, ये 16, 14, 15 के करीब क्या मिलते हैं आपको, कार्बन मिलते हैं। जो एक बहुत बड़ी कार्बन की आपको क्या मिलती है, चेन मिलती है। इसलिए ये वर्क करते हैं एज ए टेल। और इनमें क्या होते हैं, जो R ग्रुप होता है, दैट मीन्स की जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की जो चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो किसकी तरह बिहेव करती है, टेल की तरह। और ये हाइड्रोकार्बन क्या है, नॉन पोलर पार्ट है, इसलिए ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये हाइड्रोफोबिक। क्लियर बात है, जरा देख लो यहां तक आपको ये दिख रहा है कि नहीं। मैंने उसके आगे जो नॉन पोलर है वहां पे लिखा है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है, इसलिए इसको टेल कहा जाता है। और ये किस प्रकार का पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो अब जरा आगे ध्यान दो, अब तक क्या देखा हमने, ये चेक किया कि मिसेल्स क्या होते हैं, तो वो तो एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि मिसेल बन कैसे रहे थे। हमने एग्जांपल लिया किसका, सोप का। तो सोप क्या है, हायर फैटी एसिड होते हैं, किसके, सोडियम या पोटाशियम। क्लियर बात है। अब ये दो एग्जांपल लिए, और अगर मैं इनको वाटर में ऐड करता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आयोनाइज इनटू द RCO नेगेटिव एंड द Na पॉजिटिव पार्ट, but at lower concentration they behaves as a strong electrolyte as they only increase the electrical conductivity of the water. Is that clear? By giving 2 more ions to the water. अगर वो 2 ज्यादा आयन देते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। अब क्या है, इसमें दो पार्ट। जो RCO नेगेटिव है ये काफी बड़ा मॉलिक्यूल है,
हायर मोलिकुलर मास का है। तो इसमें दो पार्ट मिलते हैं, पोलर और एक क्या होता है, नॉन पोलर। पोलर पार्ट जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है एंड नॉन पोलर पार्ट जो क्या होता है, वाटर से रिपेल होता है। इसलिए जो वाटर से रिपेल है वो हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन, नॉन पोलर, इसलिए वो बन गया टेल और ये क्या बन गया, हेड। तो अगर मैं किसी सोप के आयन को रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करता हूं, उसके लिए जो तरीका है वो क्या होता है हमारे पास, ये होता है, जहां यहां हम नेगेटिव या समटाइम्स यहां लिखते हैं COO नेगेटिव एंड यहां क्या लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन, ये क्या है, पोलर पार्ट, ये क्या है उसका आयन दे रखा था। तो रिप्रेजेंटेशन या तो ये यूज करते हैं, अब जो है नॉर्मल हम रिप्रेजेंट जब करते हैं तो इसको क्या कुछ इस टाइप से दिखाते हैं, जहां ये पार्ट किसको दिखाता है, नेगेटिव जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और ये क्या है जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ये रिपेल करेगा वाटर को और ये क्या करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये क्लियर है तो अब आगे सुनो क्या होगा। अब ना ऐसा कुछ हुआ कि जब मैंने सोप को पानी में डाला तो वहां पर क्या हुआ, पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर, बहुत सारे पार्ट बने गए। अब पोलर क्या चाहता है कि वो पानी के अंदर है क्योंकि पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, और नॉन पोलर पार्ट क्या होता है जो पानी से किस तरफ रहता है, बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि वो वाटर की तरफ क्या नहीं होता, अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन कंसंट्रेशन भी तो लो है, मतलब इतने ज्यादा मोलिक्यूल सोप के प्रेजेंट नहीं है वहां पे। तो अब क्या है, लोअर कंसंट्रेशन क्या होगा, द पोलर पार्ट विच इज क्या है, हेड, और हाइड्रोफिलिक पार्ट रिमेन्स इन द वाटर, वो तो क्या होता है पानी के अंदर रहता है। मतलब अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें ये वाटर है और यहाँ पर सोप के मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, जो पोलर पार्ट है वो तो अंदर रहेगा, नॉन पोलर पार्ट कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ। एट लोअर कंसंट्रेशन पे ये कुछ इस प्रकार से बिहेव करने वाले हैं। क्यों हुआ ऐसा, वो सरफेस की तरफ क्यों था, क्योंकि वो क्या है, वाटर को हेट करता है, वाटर से रिपेल हो रहा था। दैट्स व्हाई कि नॉन पोलर पार्ट्स कम्स एट द सरफेस एंड द पोलर पार्ट्स कम्स इनटू द लिक्विड वाटर। वो आपको किसमें, पानी के अंदर मिलता है। तो फर्स्ट तो ये इतना क्या होता है, तामझाम होता है, लेकिन अभी तक मिसेल तो बने नहीं। तो आइए देखते हैं कि मिसेल्स कब बनेंगे। चलिए आगे। तो मैंने आपको बताया था कि लोअर कंसंट्रेशन पे तो क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं कि पोलर पार्ट अंदर और नॉन पोलर पार्ट कहाँ होता है, बाहर। मतलब हाइड्रोकार्बन तो सरफेस की तरफ होता है और जो CO नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ होता है, वाटर की तरफ होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, दैट मींस एट हायर कंसंट्रेशन, एट हायर कंसंट्रेशन। अब क्या होगा, जब ना थोड़े बहुत थे तो वो क्या थे, सरफेस पे उनको जगह मिल रही थी। लेकिन अगर आप क्या करते हो, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हो, तो अब सरफेस तो इतना कवर होगा नहीं, कुछ पार्टिकल्स तो सरफेस पे भी मिलेंगे, लेकिन जब ज्यादा होंगे तो पूरे तो सरफेस पे आ नहीं सकते, तो बाकी कहाँ आएंगे, बल्क के अंदर। तो क्या होगा कि एट हायर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स और द हाइड्रोकार्बन पार्ट या नॉन पोलर पार्ट, जो हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट है, डू नॉट रिमेन एट द सरफेस। वो क्या होते हैं, सरफेस पे नहीं रहते, दे आर पुल्ड इनटू, उनको खींच लिया जाता है किसमें, दे आर पुल्ड इनटू बल्क, उनको अंदर नीचे की तरफ क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो क्या हुआ, देखो जरा, ये आपके पास क्या था, लिक्विड के अंदर पहले क्या थे, कुछ इस प्रकार से पार्टिकल थे, लेकिन अब तो बहुत सारे। तो वो पहले क्या आते हैं, अंदर आते हैं। तो अंदर आएंगे तो किस प्रकार से होंगे, मान लो ये पहला है, कुछ दूसरा आपको ऐसा मिल जाएगा, ये थर्ड पार्टिकल जो है, मॉलिक्यूल जो है वो कुछ ऐसा, फोर्थ मॉलिक्यूल कुछ ऐसा मिलेगा। मतलब इस प्रकार से वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर जो है वो पड़े रहते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन ध्यान दो, ये तो कौन सा पार्ट था, नॉन पोलर, ये तो वाटर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट नहीं होता, और ये क्या होता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अगर ये इस प्रकार से पड़े रहे तो ये पोलर पार्ट क्या होगा, अनस्टेबल, नॉन पोलर भी क्या होगा, अनस्टेबल। ये देख लो, नेगेटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं। पोलर पानी के अंदर आना नहीं चाहता, वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होना नहीं चाहता।
दैट्स वाई कि वो क्या करते हैं, एग्रीगेशन, वो एग्रीगेट होते हैं और कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से, स्फेरिकली वो क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे, स्फेरिकल एग्रीगेशन को शो करते हैं। और स्फेरिकल एग्रीगेशन का मतलब क्या होगा, वो कुछ स्फेरिकल शेप बनाएंगे और इस प्रकार की शेप बनाएंगे कि जिसमें नेगेटिव पार्ट तो क्या होगा, बाहर की तरफ, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ होता है, अंदर की तरफ। अब अगर पॉजिटिव, दैट मीन्स की सॉरी नॉट पॉजिटिव पार्ट, नॉन पोलर पार्ट कहाँ होगा, अंदर की तरफ। तो अंदर क्या है, पानी का कंसंट्रेशन कब मिलेगा, बाहर की तरफ क्या है, वाटर है। तो ये तो वाटर से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, और ये क्या है, वाटर से रिपेल हो रहा है। तो कैसे थे, पहले जो मॉलिक्यूल्स जो बड़े थे वो सारे के सारे आकर के ऐसे एडजस्ट होंगे स्फेरिकल शेप में कि चारों तरफ तो पोलर पार्ट हो और अंदर की तरफ क्या होगा, नॉन पोलर पार्ट होगा, और इसी पार्ट को क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। तो मिसेल कब बनते हैं, जब एग्रीगेशन होता है। ये आपको अप टू 100 ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स भी क्या हो सकते हैं, आपको इसमें पाए जा सकते हैं। मतलब 100-150 के करीब एटम्स क्या हो सकते हैं, आपस में एग्रीगेट होकर के, इकट्ठे होकर के एक मिसेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये था कि मिसेल्स कैसे बनते हैं। तो दोबारा आप सुनो इसी लैंग्वेज के अंदर आपको कि क्या लिखना था, कि फर्स्ट ऑफ ऑल एट लोअर कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल at lower concentration, if the soaps which are the fatty acid of sodium, for example sodium stearate formula and sodium palmitate, उसका formula लिख दीजिए, when added at lower concentration into the water, they ionize into two parts, the RCO negative part and the Na positive part. The RCOO negative part has two parts, the polar and the non-polar. The polar one is made of hydrocarbon, which is known as chain as a tail, as it has a long chain of carbon. It has a long chain of carbon. That's why it is hydrophobic and wants to away from the water or repelled by the water. While the other part, which is CO negative, is the ionic part and it is polar. That's why it is attracted by the water and hydrophilic part, and it is known as head of the soap molecule, and it can be represented by this structure or this structure. At lower concentration, the polar part remains in the water and the non-polar parts remains at the surface. But at higher concentration, the particles are not only at the surface, but they are also found in the bulk. In the bulk, they are arranged like something this. But at that time, they are not stable, as the ionic part is repelling each other and the hydrophobic part is not attracted by the water. Then after some time, it starts to form aggregated molecules in the spherical form. वो क्या करते हैं, spherical form में aggregated molecules बनाते हैं and इस type से बनाते हैं, and they form this spherical form in this way that the non-polar parts remains inside or points toward the center, and the polar parts comes outside the sphere. And this aggregated molecules, this aggregated particles in which there are up to 100 atoms of the soaps is known as micelle. इसे क्या कहा जाता है, हम इसे मिसेल कहते हैं। तो ये क्या है, एसोसिएटेड कोलोइड है, क्योंकि इसने लो कंसंट्रेशन पे तो क्या था, सिंपली बिहेव किया था इलेक्ट्रोलाइट की तरह, लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे ये क्या कर रहा है, ये एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये जो एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये किस रेंज में पाए जाते हैं, कोलोइडल रेंज के पार्टिकल्स हैं। मतलब ये कोलोइडल सोल्स का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। सोप को जब भी आप डालते हो तो किसका एग्जांपल है ये, लायोफिलिक कोलोइडल डिस्पर्सन का, या लायोफिलिक कोलोइडल सोल का क्या बनता है, आपके पास एक एग्जांपल बनता है। तो नेक्स्ट जो है वो लिखना, इसकी एप्लीकेशन है क्लींजिंग एक्शन, कि जब भी हम क्या करते हैं, कपड़ों को धोते हैं तो समटाइम्स कोई ग्रीसी सब्सटेंस या जिसको हम मेल बोलते हैं, है ना, वो चीजें जो हमारे कपड़ों पर लगी होती है वो सोडियम लोरल सल्फेट, दैट मीन्स की डिटर्जेंट, है ना, क्या होता है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का सिंपल फॉर्मूला क्या मिलता है आपको, सोडियम लोरल सल्फेट,
ऑलमोस्ट उसका एग्जांपल आई डिडंट रिमेंबर, बट द CH3CH211OSO3 नेगेटिव एनएच, दैट्स द पार्ट। तो ये क्या है आपके पास, सोडियम लोरल सल्फेट का एग्जांपल है, विच इज एन डिटर्जेंट, और जो मैंने पहले बताए थे दैट वाज द एग्जांपल ऑफ सोप, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब भी हम सोडियम लोरल सल्फेट या सोडियम स्टीरेट को कपड़ों के अंदर, पानी के अंदर भिगो करके रख देते हैं, तो वो ग्रीसी सब्सटेंस वहां से डिस्पैच हो जाता है, अलग हो जाता है, कपड़े क्लीन हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है, तो वो है हमारे पास नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ मिसिल। तो आपको मैं इसको चलो अलग से लिख देता हूँ, इसको देखिए आप। तो जो नेक्स्ट मैं बता रहा था वो क्या है, एप्लीकेशन है आई मीन मिसिल फॉर्मेशन की। और इसको कहा जाता है क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप जो है वो किसी चीज को क्या करती है, क्लीन कैसे करती है। जैसा कि थ्योरेटिकल पार्ट तो आप कर ही लोगे, मैं सिंपल बात बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास क्या है, क्लोथ है, और उस क्लोथ के ऊपर क्या है, कोई ग्रीसी या ऑयली सब्सटेंस जो है वो लगा हुआ है। अब ग्रीस या ऑयल क्या होते हैं, नॉन पोलर पार्ट होते हैं। इसका मतलब सिंपल पानी में डाल करके, सिंपल पानी में भिगो करके तो हम इसको अलग कर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये पानी के द्वारा क्या नहीं होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे। मान लो हमने इसको पानी में रख भी दिया तो क्या होगा, पानी तो इस नॉन पोलर पार्ट को खींचेगा नहीं, और जब तक कपड़े से उस नॉन पोलर पार्ट को खींचा नहीं जाएगा, ग्रीस या ऑयल को खींचा नहीं जाएगा, वो क्लीन नहीं होगा। इसका मतलब सिंपल पानी यहाँ काम नहीं करने वाला। तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं, थोड़ा सा मान लीजिए हमने इसमें सोप ऐड किया। अब सोप में क्या होता है, ये पार्ट होता है, समझ रहे हो ना, ये क्या है, इसमें ये पार्ट क्या होता है, नॉन पोलर, और ये क्या होता है, पोलर। जब सोप ऐड करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यहाँ घूम रहे थे, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से बहुत सारे क्या थे, सोप के मॉलिक्यूल्स थे। अब हमने हायर कंसंट्रेशन पे भी लिया है इनको। तो जब भी हम क्या करते हैं, सोप या किसको, डिटर्जेंट को क्या करते हैं, वाटर के अंदर ऐड करते हैं, और ग्रीस या फिर ऑयली सब्सटेंस दैट मींस कि क्लोथ को अगर पुट करते हैं, तो क्या होता है कि जो पोलर पार्ट जो है इसको तो एग्रीगेट होना, सॉरी नॉन पोलर पार्ट को तो क्या होना है, एग्रीगेट होना है, बिकॉज इट वांट्स टू रिपेल फ्रॉम दी, इट वांट टू क्या, ये बचना चाहता है, मतलब उस किससे, उस वाटर की हीट से, क्योंकि ये तो क्या होगा, उसके द्वारा रिपेल होगा, ये जो पार्ट है, ठीक है ना। तो ये तो एग्रीगेशन 100% करेगा। लेकिन यहाँ क्या है, पहले से ही एक नॉन पोलर पार्ट है, ये भी क्या था, नॉन पोलर था। तो अब क्या होता है कि जब भी कोई ग्रीस लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ कपड़ा पानी के अंदर होता है, सोप के जो आयंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, किसके, उस ग्रीस के चारों ओर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और किस प्रकार से होते हैं कि नॉन पोलर पार्ट जो है वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, किसके साथ, इस नॉन पोलर के साथ। और पोलर पार्ट कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है। क्लियर बात है। अब क्या था, बाहर की तरफ क्या है, वाटर है, एंड ये पार्ट क्या है, पोलर है। पोलर है तो इसका मतलब वाटर के द्वारा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अगर हम इसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ पानी डालते हैं या थोड़ा सा इसको हिलाते हैं तो क्या होगा, हिलने से जो पानी इसके पास में पड़ा हुआ था वो क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा तो इसको बाहर खींचा जाएगा। अगर ये बाहर आएगा तो हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ चिपका हुआ जो क्या होता है आपके पास, ग्रीस होता है, वो भी क्या आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, निकल जाता है वहां से। तो इसका मतलब क्या कि अगर आप सोप को जब भी क्या करते हो, ऐड करते हो, तो जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो स्टक हो जाता है किसके साथ, ग्रीस के साथ। और फ्रेश वाटर ऐड करने से या कुछ भी करने से, कोई प्रोसेस करने से, जब पानी हिलता है तो पानी क्या करता है, उस पोलर पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब अट्रैक्ट करेगा तो वो वहां से क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। हिलना पानी का जरूरी नहीं है, पानी में रख भी दीजिए आप, तो पानी क्या करता है, उस मॉलिक्यूल को जब अपनी तरफ खींचता है, उस सी और नेगेटिव आयन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोकार्बन का वो पार्ट भी क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो आई थिंक ये तो क्लियर होगा आपके, ये क्या थे आपके पास, ये क्लींसिंग एक्शन है, आप इसको पढ़ लेना, सिंपल सा है बिल्कुल ही। जब आप इसको पढ़ोगे पूरा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो है एक पिछली बार मेरे को पूरा तो याद है नहीं, वो शायद आया था
एक क्वेश्चन आया था, उससे पहले तो कभी नहीं पूछा गया था, वो था डिटर्जेंट के ऊपर, तो हम उसको कर लेते हैं। तो डिटर्जेंट में पूछा गया था कि व्हाट आर एनायनिक डिटर्जेंट एंड आयनिक डिटर्जेंट। एनायनिक एंड आयोनिक कैटायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं? अब ये तो हमें पता है कि डिटर्जेंट हो चाहे सोप हो, वो किस नेचर की होती है? आयोनिक नेचर की होती है। इसमें सोडियम के क्या पाए जाते हैं? आयन। और उसमें अब देख लेते हैं, जैसे एक तो हमने अभी किया ही था, जो क्या था आपके पास? सोडियम लोरल सल्फेट था, जो क्या CH3, आफ्टर दैट क्या थे? CH2 11 OSO3 नेगेटिव एंड क्या था? Na+। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास सिटाइल ट्रायामिथाइल का, ठीक है ना, स्टाइल ट्रायामिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड का। इसका एग्जांपल क्या, जिसका मतलब फॉर्मूला आपको क्या मिलता है? CH3 CH2 समथिंग 15 and after that CH3 there are 3 more CH3 present, ethyl triamethyl ammonium positive and bromide। ये तो ये हमारे पास ना दो क्या है एग्जांपल। अब ना दो के एग्जांपल हैं तो दो टाइप के हमें क्या मिलते हैं? डिटर्जेंट। एक डिटर्जेंट को क्या कहा जाता है? आयनिक डिटर्जेंट, और एक को क्या कहा जाता है? कैटायनिक डिटर्जेंट। तो आयोनिक डिटर्जेंट क्या है? जो हमने सोप का एग्जांपल लिया था वो भी किसका है? आयोनिक सोप का या आयोनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल था, जो हमने सोडियम स्टीरेट के अंदर। क्लींजिंग एक्शन दोनों को क्या मिलता है आपको? सेम ही मिलता है, दोनों सेम तरीके से ही क्या करते हैं? कपड़ों को क्लीन करते हैं। लेकिन ये एनायनिक क्यों बना? क्योंकि जब इसमें क्या होगा? मिसेल का फॉर्मेशन होगा, तो ये तो अलग होगा, ये तो पार्ट पहले ही अलग हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास? ये नेगेटिव वाला पार्ट। तो अगर मिसेल किसके द्वारा? किसी एनायंस के द्वारा क्रिएट होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? एनायनिक डिटर्जेंट। इसमें अगर आप देखोगे तो ये क्या है? पॉजिटिव पार्ट है, दैट मींस कि क्या है? ये कैटायन है। तो अगर मिसेल के अंदर मिसेल फॉर्मेशन में कोई कैटायनिक पार्ट भाग ले रहा था, तो इसे हम क्या कहते हैं? कैटायनिक डिटर्जेंट। तो दोनों में बेसिक सिंपल डिफरेंस है किसका? कि मिसेल किसके द्वारा बन रहे हैं? एनायनिक पार्ट के द्वारा या फिर कैटायनिक पार्ट के द्वारा। तो ये तो है बस इतना ही, जिसमें क्या है आपके पास कि मिसेल्स कैसे बनते हैं। एंड आफ्टर दैट जो नेक्स्ट था वो था कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है वो हमारे पास क्या है। तो ये वीडियो तो मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, जो अगली वीडियो है वो आज बना दी जाएगी, जो हम शायद आगे कोलोइड्स के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि कोलोइड्स बनते कैसे हैं। तो चलिए इसमें तो इतना ही, थैंक यू। अगर इसमें से आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ लेना, लेकिन मैं बता रहा हूँ 2 दिन से जो चल रहा है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। आप अगर इन लैंग्वेज डेफिनेशन को, इनकी लैंग्वेज को पढ़ते हो तो इजीली आपको ये समझ आ सकते हैं, चाहे वो आप कोई भी बुक यूज कर सकते हो। और बाकी जो है समझाने वाला काम तो सिंपल से पार्ट है इसमें, जो मैंने आपको बता दिए हैं मेन जो